नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पल्लवी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये जो सीरीज़ है ये पूरी हमारी ध्यान के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, कि मतलब ध्यान होता क्या है, ध्यान कैसे करते हैं। उसके बाद हम पिरामिड के बारे में भी जानेंगे। तो जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट रील मैंने अपलोड किया था दोस्तों उस दिन, तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि ध्यान क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि ध्यान का विज्ञान क्या है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, ताकि अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि ध्यान मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो समझेंगे पूरी बात हम, वीडियो के अंत तक आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। इसके पहले एक बात बताना चाहूँगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ध्यान मुश्किल नहीं है, असल में ध्यान बहुत आसान है। तो आज हम समझेंगे कि ध्यान इतना सरल क्यों है और हम इसे अपने रोज़ के जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो ध्यान करना सच में बहुत आसान है क्या? तो ध्यान करने के लिए किसी भी तरह का तनाव, कोशिश या ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं होती। समझिए आप इस बात को ध्यान से। क्या है दोस्तों, ध्यान करने के लिए किसी भी तरह का आपको जो तनाव है, तनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या कोशिश ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम बस अपने स्वाभाविक श्वास को देखते हैं, यही है ध्यान। अब स्वाभाविक श्वास क्या मतलब, कि अभी जो आप नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हो, जो श्वास ले रहे हो, है ना, तो जो आप श्वास अभी ले रहे हो तो क्या वो ज़बरदस्ती ले रहे हो क्या, ऐसे कर रहे हो क्या? नहीं, जो आपका नॉर्मल शुरू है वो सांस को आप अभी फ़िलहाल आप अवेयर नहीं हो, आपकी सांस आती जाती रह रही है। लेकिन अगर आप उसको जस्ट ओनली देख रहे हो, है ना, आपको आपका जो स्वाभाविक श्वास है उसको अगर आप देख रहे हो, बस यही है ध्यान, अदर कुछ नहीं है। ना मंत्र जाप है, ना कोई ऐसी टेक्निक है। जैसा मैंने कल बताया था आपको कल की वीडियो में, कि हमें कोई ऐसे स्पेसिफिक जगह पे जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंदिर या फिर है ना, या किसी गुरु वगैरह, कोई नहीं। जो हमारा स्पेसिफिक जो ना नॉर्मल हमारी सांस होती है ना, बस उसको देखना है। अब क्या आप ऐसे सांस के लिए एकदम क्या कहते हैं उसे, जैसे हम लोग मराठी में कहते हैं कि मतलब हावरटपना मीन्स कि किसी भी चीज़ की ना जल्दबाजी, या इट मीन्स इसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए चाहिए, है ना, कोई भी चीज़। तो आपके पास में सांस बहुत सारी है ना, कि तो आपको तो ऐसा नहीं कि भाई मुझे सांस और चाहिए और चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपके सांस मतलब जब से आप जन्म लेते हो मरते दम तक आपके पास में आपकी सांस होती है, तो सांस आपके पास में अनलिमिटेड है। तो सिर्फ आपको आपके स्वाभाविक श्वास को देखना, यही है ध्यान। अब आनापानसती ध्यान समझेंगे हम। तो आना का मतलब क्या है दोस्तों? आना का मतलब, जो कि हमको भगवान गौतम बुद्ध ने भी बताया था, आनापानसती ध्यान। अगर आपको कोई इसके बारे में अगर नहीं पता तो आप गूगल पे भी देख सकते हो कि आनापानसती ध्यान का, इसको पाली भाषा में, जैसे गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट में पाली भाषा में इसको आनापानसती ध्यान कहते हैं, जो कि हम सिर्फ हमारे जो स्वाभाविक श्वास है उसके तरफ जब देखते हैं तो आनापानसती। तो आना का मतलब क्या होता है? अंदर लेना। ये पाली भाषा का पाली जो वर्ड है, ये वर्ड है, इसलिए हमें इतने आसानी से नहीं समझ में आता है। लेकिन आना का मतलब बहुत सिंपल है। आनापानसती का पूरा अगर मतलब समझेंगे तो आना का मतलब है अंदर आना, और अपान का मतलब है बाहर निकालना। तो बस इस आने जाने वाली सांस को देखना, और उसका देखना इट मीन्स उसका आधार बनना, आधार है। तो ये होता है दोस्तों आनापानसती। बोले तो आना मीन्स अंदर लेना, बाहर अपान मीन्स बाहर निकालना। तो ये आनापानसती जो है ध्यान है। अब भगवान बुद्ध ने भी बताया था, ध्यान का मूल है अपनी सांस को देखना। मैं हर वक्त आपको बताती रहती हूँ कि देखो, हमारे लिए कोई गुरु नहीं है। पहली बात समझो, योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। आप मर जाते हो, डेड बॉडी आपकी यही रहेंगी, जलाएंगे ना अपन उसको, मेरी रहो आपकी रहो, कोई भी रहो, अपन के साथ में लेके जाएंगे नहीं। लेकिन जो हमारी सोल है उसका संबंध सांस से होता है। तो आपके साथ में जाती कौन है? सांस। आपके हर जन्म में जितने भी आपके जन्म हुए, आपके साथ में रहती कौन? आपकी सांस, जो आपकी ब्रीथ है वो आपके साथ रहती है। तो जितना किसी को आपके बारे में पता नहीं है, उतना आपकी सांस के आपके बारे में मतलब इट मीन्स आपका जो मैंने अभी बताया था आपको कि योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। तो वही आपको अच्छे से गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है, जैसे जैसे आप उसके साथ में जुड़ते हो।
श्वास का अलग ही एक है दोस्तों। अगर आप श्वासों का ना आपको एक खेल पता ही नहीं है, जादू पता ही नहीं है। श्वासों की तरफ अगर आप मतलब आप देखोगे ना, तो देखो आपको गुस्सा आया तो सांस बढ़ेंगे, कभी आप एक्साइटमेंट हुए तो सांस एक अगर ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे ना, तो देखो सांस का ना अपने को पता चलेगा कि हाँ कैसे टाइम टू टाइम सिचुएशन के समय सांस अपने आप बदलती रहती है। उसको देखो, ऑब्जर्व करो। तो क्या है ना, योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु, है ना। तो ध्यान का मूल है अपनी सांसों को देखना। फिर ध्यान का कोई है क्या? ध्यान कुछ नहीं है। फिर ध्यान है क्या? तो अपनी सांसों को देखना, यही है ध्यान। अब इतने समय से मैं आपको बताती रहती थी कि भाई ध्यान ये है, मेडिटेशन ये, तो क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान क्या है? अपनी सांसों को देखना। तो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था दोस्तों कि ध्यान का पहला कदम होता है अपने सांस लेना और छोड़ने को जागरूकता के साथ देखना। अभी जैसा मैंने इसके पहले बताया था आपको कि अभी आप सांस ले रहे हो, पता है आपको आपकी सांस चल रही है, लेकिन आप अवेयर नहीं हो, मतलब कि आप उसको देख नहीं रहे हो अवेयरनेस के साथ में। तो बस अगर आप उसको जागरूकता के साथ में देखते हो, तो वही है आपका सांस लेना और छोड़ना, मतलब कि आपका वो पहला कदम होता है ध्यान का। जब हम ऐसा करते हैं ना दोस्तों, तो मन क्या होता है ना, धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जो हमारी चेतना है वो क्या होती है ना, गहरी होती जाती है। तो ध्यान के समय हमें क्या करना चाहिए? अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें ज़बरदस्ती मन को रोकना नहीं, हमें विचारों से लड़ना नहीं। मन भटके तो बस धीरे से सांस पर वापस आना। तो ज़बरदस्ती मन को रोकना नहीं। बोले तो अभी आपका मन विचार कर रहा है, वो है ही चंचल, वो है ही मंकी माइंड, तो करेगा विचार। तो उसका वो क्या कहते हैं, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है विचार करना, तो वो करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं है, बस उसको देखना है। विचार आए, जो आपके आईब्रोज का जो सेंटर होता है ना, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे देखना है। विचारों को खुले आँखों से, खुले हाथों से, रंगे हाथों से पकड़ना है। अब ऑब्वियसली अगर आप उसको रंगे हाथों से पकड़ोगे तो वो आपके हाथ में आएगा नहीं, तो वो चला जाएगा। फिर आपको फिर से आपके सांसों के ऊपर ध्यान देना है। मन भटकेगा, उसको ज़बरदस्ती रोकना नहीं, उसको भटकने देना है। आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे तो वो अपने आप ही आएगा आपके सांसों के ऊपर। तो ऐसा होता है, अगर आप आपके मन को एंटरटेन करोगे तो फिर वो आपको उलझाएगा। आप उसको कुछ नहीं करोगे, ओनली आपके सांसों के ऊपर ध्यान दोगे, तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई मेरा मालिक तो मुझे भाव दे ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उससे अच्छा फिर ठीक है मालिक के साथ में चलो, है ना। तो ये मन ने हमको क्या करके रखा है ना, वो खुद का नौकर बना के रखा है। असल में हमने उसको नौकर बनाना चाहिए ना। तो दोस्तों देखो, लक्ष्य सिर्फ इतना है कि शरीर को ढीला छोड़ दो और आपकी जो सांस है उसको स्वाभाविक तरीके से देखो। अब देखो, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि भाई स्पेसिफिक ऐसा एकदम कि एकदम स्ट्रेट बैठो, ये बैठो, है ना। कमर की जो हमारी जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्ट्रेट रखो, कुछ नहीं। सिर्फ आप कंफर्टेबल हो उस वे में बैठो। आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना है कि शरीर को ढीला छोड़ो। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो वैसे करो, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। सॉरी। अनावश्यक विचारों से बचना। अब देखो दोस्तों, सांस को जबकि हम सांस को देखते रहने से अनावश्यक विचार जो है अपने आप कम होने लगते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, अगर आप आपकी सांसों को ध्यान दे रहे हो तो आपके जो फालतू के विचार होते हैं ना, वो तो पहले कम होने लगते हैं। ये विचार हमारी ऊर्जा घटाते हैं। जो हमारे फालतू के विचार होते हैं ना, अनावश्यक विचार, वो तो पहले ना हमारी ऊर्जा कम करते हैं, फिर हमें थकान पैदा होती है। सोचो ना, आप ना इतना काम करके नहीं थकोगे, आपकी बॉडी नहीं थकती है दोस्तों, आपकी बॉडी ना कभी थकती नहीं। पता है, हमारा शरीर थकता नहीं है। हमारा ना ये जो हम विचार करते हैं ना, उस विचार की वजह से हमें थकावट महसूस होती है और हमें लगता है कि भाई मैं आज बहुत थक गया हूँ भाई। अब सोचो ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल मतलब लेना चाहूँ, ये हमें बड़े जल्दी से समझ में आएगा। अभी लड़का लड़की है, ठीक है, दोनों रिलेशन में अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। अब है दूसरों का जो लड़का है उसका कोई तो लफड़ा चल रहा है साइड में, उसके होगा कुछ, है ना। अब वो उसको भाव नहीं दे रहा, तो लड़की क्या करेंगी, उसको तो ऑब्वियसली वो, अगर लड़का भाव नहीं दे रहा है तो वो लड़की उसके बारे में सोचती जाएंगी, फालतू के विचार उसके दिल दिमाग में आने लगेंगे, उसको उससे एंजाइटी होगी। शरीर कुछ नहीं करेगा उस समय, उसका जो दिमाग है वो विचारों से उलझता जाएगा। तो उससे होगा क्या, तो फिर वो उसको पूरी तरह से थकान महसूस होगी, तबीयत ठीक नहीं लगेंगी, ऑब्वियसली फिर हेल्थ इशू होगा, सब कुछ आएगा उसमें। तो ये होता है हमारे अनावश्यक फालतू के विचार।
अगर लड़का चला जाए दूसरी लड़की के साथ में, लड़की बोले चल ठीक है कोई नहीं, उसका और मेरा यहाँ तक कि जो था हमारा संबंध था, चलो भाई कुछ नहीं, हैप्पी हैप्पी रहो, ऐसा करके उसने मूव ऑन कर दिया और कुछ नहीं, तो वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो क्या होंगे ना, वो अपने आप ही ठीक होंगी। तो ये होता है, जैसा हम विचारों को ना, ऐसे फालतू के विचार आते हैं ना, उससे तो पहली बात हमारी एनर्जी घट जाती है दोस्तों। तो हम ना एट ए टाइम, देखो जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना वो सब काम कर लेते हैं, आपको लगता होगा नहीं, हम देखो जो लोग ऑरा उनका एकदम ही दिखता है ना, बहुत मतलब वो देखते से ही ऐसे लगते हैं कि हाई ये लोग कैसे हैं, मतलब कितने पावरफुल है ना। वो पावरफुल नहीं होते हैं दोस्तों, उनका एक होता है कि वो मेडिटेशन करते हैं, उनसे उनके विचार कम होते हैं, फालतू के विचार वो करते नहीं है, तो इसलिए वो एट ए टाइम एक साथ 2-3 काम कर लेते, जैसे कि उनका ऑफिस का काम, उनके पर्सनल कोई भी काम ऐसे, और बहुत एन्जॉयमेंट के साथ में करते हैं। और हमको कैसा, अगर हम नहीं कर रहे ध्यान, हम फालतू के विचार कर रहे हैं, उससे एनर्जी घट रही है, तो हमको क्या, हमारा क्या होगा ना कि हम एट ए टाइम एक काम एक ही करेंगे। ऐसा मैं भी पहले कर दी थी, एक ही काम, और एक काम करके मुझे ऐसा लगता था कि हाय मैं कितनी थक गई हूँ भाई, मतलब कि मैं कितने समय तो ऐसे, मतलब सोचो कि मुझे ऐसा कभी कभी तो थकान महसूस होती थी, हेडेक होता था, तो मुझे कभी कभी हेडेक वाला, मतलब सिर दर्द वाला दवाई भी लेना पड़ता था, टैबलेट वगैरह लेती है ना हम, उस टाइप का। लेकिन अभी कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ कर रही हूँ अभी, जैसा जैसा समझ आती है हमें वैसे वैसे हम वो चीज़ में ज़्यादा घुसते हैं फिर, है ना, और हम वो करने लगते हैं। तो दोस्तों सांस को देखने रहने से जो हमारे अनावश्यक विचार है वो तो फिर कम हो जाते हैं, ऊर्जा भी जो है वो मतलब घटती नहीं है, थकान पैदा होते हैं फिर अनावश्यक विचारों से, है ना। और मन क्या होता है, धीरे धीरे भटकने लगता है। जैसे ही आप सांस पर लौटते हैं मन शांत होता है, ऊर्जा बच जाती है, और ध्यान क्या होता है ना, गहरा होने लगता है। ऑब्जर्व करना है आपको, असली ध्यान क्या है। ध्यान का मतलब ये है कि हम अपनी सांस को किसी विचार, भावना या बाहरी चीज के बिना बस शांत मन से देखें। जब आप ऐसा करते हो हम अंदर से बहुत हल्के होते हैं, जागरूकता महसूस हो जाती है हमें। तो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं दोस्तों धीरे धीरे, तो एक प्रकार के पहले तो विचार कम हो जाते हैं और जागरूकता बनी रहती है, मन शांत होने लगता है, और सबसे बड़ी बात है, अभी हमें कभी कभी शरीर एकदम भारी भारी लगता है ना हमारा। आप सोचो जैसे जैसे आप ध्यान करते हो ना, जैसे जैसे आप ये ध्यान की प्रोसेस, ये भी एक अभ्यास ही है, तो जैसे जैसे आप ये चीज़ करते हो दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका जो शरीर है ना एकदम से हल्का होने लगेगा। आपको महसूस नहीं होगा कि आपको शरीर भी है या नहीं, मतलब ये देखो, ये हंसने वाली बात नहीं लेकिन सच है ये, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा है, तो देखो ध्यान कोई बहुत ऐसा कोई एकदम ये वाली चीज़ नहीं कि हाय ये ऐसा रहता फिर भाई ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने आसान तरीका बताया, अगर इतने वीडियो में से आपको कुछ लेना ही है तो बस एक ही लीजिए कि अपनी जो नॉर्मल सांस है उसकी तरफ ध्यान देना, साक्षी भाव से। विचार आएंगे तो आने देना है, उसको भी देखना है, वो अगर आप आपके सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हो तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस यही है, आपकी स्वाभाविक सांस के ऊपर आपको ध्यान देना, वो है आपके विचार, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान सच में बहुत आसान है, बस सांस को देखे और मन अपने आप शांत हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे क्या है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।